आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि सर हमारे स्कूल एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, तो सर प्लीज आप ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट लेक्चर दे दीजिए। तो बच्चों, आपकी बातों का मान रखते हुए इस सैटरडे को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का वन शॉट लेक्चर लेके आने वाला हूं, जिसको करने के बाद आपसे स्कूल बुक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट आप सॉल्व कर सकते हो, और साथ में बच्चों जेईई मेंस एंड एडवांस का भी कंटेंट आपसे होने लगेगा। तो इस सैटरडे लेके आते हैं बच्चों, जो भी टाइम होगा वो हम लोग मतलब मैं कम्युनिटी में डलवा दूंगा कल या परसों तक कि आपका वो लेक्चर किस टाइम आना है। फिलहाल भैया हम लोग क्वाड्रेटिक में बेटा फोकस करते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेईई में। और आज है बच्चों क्या, आज है बच्चों देखो लेक्चर नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो देखिए भैया, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग हमने करी थी भैया उस ग्राफ्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ में भैया लोकेशन ऑफ रूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोग करने वाले हैं। और साथ में भैया पीवाईक्यूज भी लगाने वाले हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज अब तक पूछे गए हैं। तो देखिए ब्रदर, जैसे आप यहाँ पहुंचोगे, ये देखिए भैया होमवर्क सवाल था, आपको ध्यान होगा ये वाला होमवर्क मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था। तो देखिए होमवर्क में क्या बोला गया है कि एक देखिए यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, और ये जो भैया जो क्यूबिक इक्वेशन है सर, इसके रूट्स क्या है। मैंने कहा सर इस वाली क्यूबिक इक्वेशन के सर रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है भाई, अब आपको वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया बतानी है जिसके रूट्स इस पैटर्न में हैं। तो ये देखो भैया फिफ्थ पार्ट है, जो भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको सवाल कराया था उसका ये बेटा देखो फिफ्थ पार्ट है। रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल ऑन है बेटा। तो देखो भैया, ये देखो भैया, ये तीन रूट्स जिस वाली क्वाड्रेटिक के हैं वो वाली चीज बेटा, वो वाली हमें सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, वो वाली हमें बेटा क्यूबिक बतानी है। तो देखो भैया, इसमें सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा हम लोग, देखो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको पता है सर इसके रूट्स को सर हम कैसे डिनोट कर देते हैं, सर हम एक्स के रूप में डिनोट कर देते हैं कि एक्स की वैल्यू या तो अल्फा है, या तो बीटा है, या तो गामा है। तो देखो यहाँ पे भी आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि सर पैटर्न है यहाँ पे 3x - 2, और ये डिवाइडेड बाई कितना है बेटा, ये है x + 1। आप बेटा जानते हो कि x के बदले अगर मैंने अल्फा पुट कर दिया तो ये आ जाएगा पहला वाला, x के बदले बीटा पुट किया तो ये आ जाएगा, गामा किया तो भाई साहब ये आ जाएगा। और सर इस पूरे को देखो हम लोग क्या मान लेते हैं सर, इस देखो पूरे को बेटा हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू y। मतलब सर जो नई इक्वेशन है उसका सर रूट का फॉर्म है y। अगर भैया यहाँ पे x को अल्फा पुट करेंगे तो y की ये पहली वैल्यू आ जाएगी, बीटा पुट करेंगे यहाँ पे तो सर y की ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी, गामा पुट करेंगे x के बदले तो भैया y की यहाँ पे देखो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये चीज बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दी थी। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, सर देखिए नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होता है कि हम लोगों को सर x की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ y। तो जैसे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो भैया yx + y इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 3x - 2। अब भाई साहब और अगर ध्यान दोगे, देखो भैया इन दोनों में जैसे और ध्यान दोगे तो सर उधर जैसे लेके आओगे तो यहाँ आ जाएगा सर, देखिए y - 3 इंटू हो जाता है x इक्वल टू, सर इसको उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा बेटा -2 - y। मेरे ख्याल से ये भैया सबको क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे देखो कैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसको भैया मैंने देखो y मान लिया है, फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो सर yx + y आ गया इक्वल टू 3x - 2 आ गया। और उसके बाद सर मैंने क्या करा, सर 3x को मैं जैसे इधर लेके आया उसको उधर गया तो कुछ ऐसा आ गया। अब देखिएगा ब्रदर, जो नेक्स्ट चीज है सर, देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, आप जानते हो सर आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो x की वैल्यू सर देखिए हम कैसे निकालने वाले हैं, इसको सर इसके नीचे भेज देंगे। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, इट विल बी -2 - y, और डिवाइडेड बाई कितनी आती है बेटा, ये आ जाएगी देखो y - 3। अब आप बेटा नेक्स्ट चीज तो जानते हो सर, क्या है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज बेटा ये है कि हम लोग ये जो ऊपर का सर जो माइनस है, ऊपर का सर ये जो भी आपको यहाँ पे सर जो माइनस दिखाई दे रहा है वो नीचे लेके चले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी सर देखिए y + 2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 3 - y। अब आपको देखो भैया, जो भी कल मैंने स्टेप्स बताए थे कि कैसे क्यूबिक रिक्वायर्ड क्यूबिक बेटा निकाला जाता है सर। हाँ, अब देखिए भैया क्या करेंगे, ये जो बेटा x है इस वाले x को भैया इस वाली इक्वेशन में हम लोग देखो पुट कर देंगे। यानी आप समझ रहे हो सर, इसी इक्वेशन हमें x के बदले क्या पुट कर देना है, y + 2, और अपॉन कितना कर देना है सर 3 - 5। तो देखिए भैया जैसे आप यहाँ पे इसको देखो पुट करोगे तो देखो यहाँ पे बेटा आपको दिखने लगेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर, यस। जो भैया रिक्वायर्ड जो क्यूबिक है, जो सर देखिए रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन है वो आपको देखो भैया दिखने लगेगी, है सर, यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो सर रिक्वायर्ड क्यूबिक देखिए हम कैसे दिखाएंगे सर, x के बदले y + 2 अपॉन 3 - y जैसे पुट करोगे तो ये देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए y + 2 और अपॉन कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 - y का होल क्यूब। बहुत सही,
ठीक है। x के बदले भैया क्या पुट करा हमने, y प्लस 2/3 - 5, और यहाँ जाके देखो -5x², तो यहाँ जाएगा देखो -5 टाइम्स, यहाँ जाएगा बेटा y प्लस 2, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 3 - y का होल स्क्वायर। एंड देन उसके बाद क्या भैया, इसका देखो 3x - 7 है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो भैया आ जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ आपको दिखेगा भाई y प्लस 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा भैया 3 -y, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा 3 - y, और फाइनली बेटा दिया हुआ है -7 होते सर, यस बेटा। अब देखो भैया आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि सर यही इसका आंसर है, यही इसका बेटा आंसर है। लेकिन आप जानते हो कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में बेटा इसका कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको दिया होगा। तो देखिए इसका कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिए कैसे निकालेंगे, आइए वो वाली चीज आपको समझाते हैं। तो देखो भैया अब ये खुद ही आप सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर y प्लस 2 का होल क्यूब, थोड़ा गंदा सा कैलकुलेशन है पर कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाएगा देखो भैया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा बेटा 3 - 5, प्लस आ जाएगा देखो 3 टाइम्स y प्लस 2, बहुत सही, और इससे भैया प्रोडक्ट होगा 3 - y के होल स्क्वायर का, और -7 टाइम्स आएगा भैया 3 - y का क्यूब। हमने भैया ऐसे ही बोल दिया था कि हम सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो भैया पूरा इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे, पूरा भैया सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है ना भाई, इसको पूरा मतलब ये पिंक वाले को पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है यार, इतना आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक भाई। इसको जैसे भैया आप पूरा का पूरा भाई साहब सिंप्लीफाई करोगे, आपका y में जो भी क्यूबिक यहाँ बन के आएगी, y में देखो कोई ना कोई देखो क्यूबिक बन के आएगी, y में जो भी क्यूबिक बन के आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। तो सर इसको देखो सिंप्लीफाई करना होगा, है सर, नाउ सिंप्लीफाई इट, इसको भैया सिंप्लीफाई करिए, ठीक है भाई, इतना तो आप कर ही लोगे ना, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जल्दी भैया यस कमेंट कर दो, यस कमेंट कर दो, ठीक है भैया, नाउ सिंप्लीफाई और यू विल गेट द आंसर। ओके सर, यस बेटा, ठीक है, क्या आंसर आएगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है इसका ये जानना कि ऐसे सवाल बेटा कैसे होते हैं, है सर, यस। अब देखो भैया ये तो प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क हो गया। अब देखो भैया लास्ट टर्न में हम लोग देखो ग्राफ्स के बारे में भैया बात कर रहे थे, आपको देखो क्या क्या चीज बता दी थी। इसका ग्राफ क्या होता है भैया, क्वाड्रेटिक का, लिख के बता देता हूं सर, क्वाड्रेटिक का भैया ग्राफ होता है क्या, पैराबोला। पैराबोला क्यों होता है, इसका रीजन मैंने क्या बोला सर, ये चीज आपको पता लगेगी कहाँ पे, आपको भैया पता लगेगी क्लास 12th में कि पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, क्या होता है, ये कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है ये क्लास 12 में पता चलेगा। क्लास 11th में बेटा सिर्फ आपको ये याद करना होता है कि जो क्वाड्रेटिक का बेटा ग्राफ होता है वो देखो पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। अगर भैया क्वाड्रेटिक में ऐसे कुछ बोल दूं y = ax² bx + c, तो देखो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि भैया a इसका क्या होता है सर a देखिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे भैया पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा सर, अगर a > 0 है तो ये पैराबोला क्या होता है सर, ये वाला पैराबोला होता है ओपनिंग अप, है सर, यस। और अगर देखो सर यहीं पे, अगर देखो यहीं पे सर a अगर देखो <0 होता है तो देखो यही वाला पैराबोला क्या होता है, दिस पैराबोला इज ओपनिंग डाउन, है सर, यस, दिस पैराबोला इज ओपनिंग डाउन होते सर, यस बेटा। और देखो a बेटा नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यों, क्योंकि वरना लीनियर हो जाएगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तब तो bx + c दिखेगा, इसलिए भैया a क्या होता है बेटा, नॉन जीरो होता है। ये सब बेटा देखो प्रीवियस लेक्चर मैंने देखी आपको बता दिया था। एक और चीज देखो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पैराबोला होता है, ठीक है ना, उसके भैया पैराबोला मतलब जो क्वाड्रेटिक होता है या फिर भैया उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। और ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं किसी भी कर्व के, ध्यान से सुनना, किसी भी कर्व के अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं तो सर वो वाला कर्व एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। किसी का अगर एक ही रूट है तो सर एक पॉइंट पे ही टच करेगा, एक और रूट नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को दूर से बोल देगा ओके टाटा बाय बाय। तो देखो मैं बोलना क्या चाहता हूं, अभी आपको देखो ज्यादा समझ में आएगा। मैं देखो ये भैया बोलना चाहता हूं सिंपल सा कि भैया मैं आपको बताने वाला हूं, देखो भैया 6 जरूरी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। थोड़ी देर बेटा आपको बस मेरी थोड़ी सी बकवास सुननी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। 6 भैया जरूरी ग्राफ बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको समरी दूंगा, ठीक है नहीं। जब मैं ये ग्राफ बताऊंगा थोड़ा बहुत दिमाग में दर्द होगा, बहुत हल्का सा, तो उस टाइम आपका मन करेगा कि चैप्टर छोड़ दें, लेकिन भैया आपको थोड़ा सा टिके रहना है। जो समरी आएगी उससे देखो सारे PYQs मैं आपको करके दिखा दूंगा जितने पिछले 3 या 4 साल में आए हुए हैं। अब देखो भैया 6 यहाँ पे देखो जरूरी ग्राफ क्या है सर व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो यहाँ पे हैं। तो देखो भैया सबसे जो पहला ग्राफ है वो ये है कि मानो सर जो a है वो > 0 है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, और सर डिस्क्रिमिनेंट क्या है सर, > 0। अगर सर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, सर मैं किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मैंने कहा सर देखिए यहाँ पे सर जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं वो देखो ये वाला बेटा ग्राफ बनाने जा रहा हूं, कौन सा, इसका ax² bx + c का बेटा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो देखो भैया आपको पता है कि सर अगर लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ बनेगा ओपनिंग अप,
डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है सर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। सही बात है ना यार, यही आता है, कंफ्यूज मत होना, बस सुनते रहना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बस मन में सोचते रहना। तो आपको पता है सर यहाँ पे आ जाएंगे सर, देखिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं सर, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएंगे देखिए टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते सर, एकदम सही बेटा। यहाँ पे बेटा आपको मिलेंगे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं सर, यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो आपको मिलेंगे भैया देखो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब देखो भैया, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने क्या बोला था कि सर अगर किसी के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को दो बार देखो कट करेगा। अब यहाँ पे भैया देखो, जैसे पैराबोला ओपनिंग अप था, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है भाई। अब देखो भैया एक चीज आपको पता है कि जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस ऐसी नहीं हो सकती। क्यों? अगर एक्स एक्सिस इसके नीचे हुई तब तो पैराबोला ने कभी इसको कट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैराबोला यहां से भी ऊपर ही जा रहा होगा, पैराबोला इतना नहीं होगा। पैराबोला जानते हो क्या होगा, अगर भैया आप ग्राफ को और बढ़ाओगे, एक्स्ट्रापोलेट करो, तो ग्राफ जानते हो ऊपर ही जाता जा रहा है। ग्राफ यहाँ पे रुक नहीं रहा है, वो आपको लग रहा है कि ग्राफ रुक रहा है, रियलिटी में भैया ग्राफ क्या है, ये यहाँ भी नहीं रुका है, ये तो अनंत काल ऊपर तक भैया चला गया, एकदम स्वर्ग लोक को छू लिया है जाके। ठीक है भाई, तो देखो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर अगर ऐसी हुई तब तो कर्व ने एक्स एक्सिस को छुआ तक नहीं, अगर एक्स एक्सिस को छुआ तक नहीं तो हम बोलेंगे इसका एक और रियल रूट नहीं है। जबकि आपको पता है कि सर अगर डी ग्रेटर देन 0 सवाल में दिया है, आप समझ रहे हो सर यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 भी सवाल में दिया है, सर यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 भी सवाल में ऐसा दिया हुआ है। तो ए ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ओपनिंग अप, और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि सर दो बार तो एक्स एक्सिस को कट करना ही है, तभी दो रियल रूट्स आएंगे। मतलब सर क्या एक्स एक्सिस आपकी यहां से ऐसे हल्की से ऊपर छू सकती नहीं, अगर सर छुआ तब तो सर एक ही रूट आ रहा है, छुआ तो सर देखो एक ही रूट आ रहा है। मतलब ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि सर एक्स एक्सिस अगर आप इसकी बना रहे हो तो देखो इसको भैया इसके ऊपर तो कहीं भी हो सकता है, इसके ऊपर यहां भी हो सकती है एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्राफ यहाँ रुकता थोड़ा ना, ग्राफ तो ऊपर जाता रहेगा, दो पॉइंट पे देखो कट कर देगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि सर ग्राफ को देखो ऐसे होना पड़ेगा। तो भैया आप तब ये समझ रहे हो सर, ये देखो एक्स एक्सिस है, मतलब सर अगर कुछ ऐसा है, अगर ए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ओपनिंग अप है, पहली चीज। दूसरा, अगर डी ग्रेटर देन 0 दिया है तो सर एक्स एक्सिस को इस वाले सर कर्व को सर देखो दो पॉइंट पे देखो कट करना ही होगा, है सर, हाँ दो पॉइंट पे सर देखो कट करना ही होगा। अरे ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक चीज देखो सर, ये वाला ग्राफ बताइए सर किसका है। मैंने कहा सर ये वाला ग्राफ देखिए y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है, बहुत सही, इसी का तो कर्व है। चाहे लिखो fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चाहे लिखो y इक्वल्स टू, तो ये देखो हमने फंक्शंस में देखा था, चाहे y लिखो चाहे fx लिखो, सर y का मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है भाई। fx का मतलब भी क्या होता है सर, इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक की वैल्यू, है सर, हाँ सुनते रहना, आखिरी में एक समरी दूंगा, वो समरी इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि मेरी बात सुनते रहो, ज्यादा फील नहीं करो, क्योंकि आपको सुन के ही ये चीज समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं कहूंगा ज्यादा इसे फील ना करो, ठीक है ना, कोई सुन के ही समझ में आ रहा है। अब देखो सर ये वाला जो कर्व है आपको समझ में आ रहा है, अगर एक रूट को मैं अल्फा बोलूं, एक रूट को मैं बीटा बोलूं, ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, फंक्शन की सर वैल्यू सर अल्फा पे सर कितनी होगी, मैंने कहा सर अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। सर फंक्शन की वैल्यू सर बीटा पे कितनी होगी, सर ये बीटा पे भी कितनी होगी सर फंक्शन की वैल्यू, सर ये 0 होगी। एक चीज बताओ, फंक्शन एक्स एक्सिस पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा होता है वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। सर फंक्शन की वैल्यू 0 होने का मतलब ऑब्वियसली सर एक्स एक्सिस में जहां पे कट करेगा वो रूट होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो सर देखो रूट होते हैं। अगर सर अल्फा बीटा रूट है, मतलब एक्स जब अल्फा पुट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी, मतलब ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0 आएगा। जब एक्स के बदले अब यहाँ पे बीटा पुट करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर सर x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में लोगे, अगर अल्फा से बीटा के बीच में कोई भी x ले लिया तो वहां पे कर्व देखो x एक्सिस के नीचे है, कर्व x एक्सिस के ऊपर नहीं है, x एक्सिस के नीचे है। और कोऑर्डिनेट में ठीक है भाई, अगर आप भूल गए हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट में अगर कर्व x एक्सिस के नीचे होता है, ठीक है भाई, वहां पे fx की वैल्यू मतलब y मतलब कर्व की वैल्यू, fx का वैल्यू का मतलब क्या होता है, fx का मतलब होता है कर्व की वैल्यू, कर्व की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब x इनपुट पुट हो रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, मतलब fx क्या है, ये भैया होता है कर्व की वैल्यू का मतलब। मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर जब x आप कोई भी अल्फा से बीटा के बीच में लोगे तो कर्व देखो नीचे है, यानी सर देखो यहाँ पे एक चीज मैं ये बोल सकता हूं कि सर अगर आपने x अल्फा से बीटा के बीच में कोई कहीं भी ले लिया है, उस वाले x पे कर्व नीचे है,
एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस के कर्व नीचे है मतलब कर्व की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू सर क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। यानी सर यहाँ पे एफ एक्स जो होगा उस टाइम पे देखो नेगेटिव आ रहा होगा, है सर। यस बेटा, तो आपको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पे आप कोई भी अगर x लेके fx में आप पुट कर दोगे, जो भी इसके बीच का अगर x है आप अगर fx में बेटा पुट कर दोगे तो पुट करने से कर्व की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, है सर। हाँ, अब देखो भैया अगर आपने x की वैल्यू मानो भैया बीटा से बड़ी ले ली, अगर भैया आपने x की वैल्यू बीटा से बड़ी ले ली, ठीक है भाई, बीटा से बड़ी मतलब इनफाइनाइट तक। तो आपको पता है बीटा से बड़ी पे कोई भी अगर भी आप x लेते हो तो कर्व नीचे थोड़ना है, तब तो कर्व ऊपर है, ठीक है भैया। अगर यहाँ पे भी कोई लेते हो तो कर्व ये एक्सटेंड होके यहाँ कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। मतलब सर अगर आप x की वैल्यू सर क्या क्या लेते हो सर, यहाँ पे लिख रहा हूँ रुकिएगा जरा। अगर सर आप x की वैल्यू बीटा से बड़ी लेते हो तो सर उसको पुट करने पे fx में, fx देखो x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब क्या होता है सर, कर्व की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब y पॉजिटिव है, कर्व की वैल्यू मतलब fx सर पॉजिटिव है मतलब आउटपुट पॉजिटिव है। एंड सिमिलरली भैया अगर आप x की वैल्यू अल्फा से भी भाई साहब अगर आप कम ले लेते हो, अल्फा के लेफ्ट में कोई भी x ले लो, कर्व x एक्सिस के ऊपर मिलेगा, मतलब उस सिचुएशन में अगर आप x को पुट करोगे तो कर्व की वैल्यू सर पॉजिटिव है। मतलब अगर सर x आपने अल्फा से भी सर अगर छोटा ले लिया, ठीक है भाई, तब भी सर कर्व की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब भैया ध्यान से सुनो, अभी एक छोटी सी समरी देता हूं। सर छोटी सी समरी क्या है, मैंने कहा देखो बेटा छोटी सी समरी ये है कि अगर आप कभी भी x अल्फा या बीटा रूट के बराबर लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। जब भी कभी आप x अल्फा से बीटा के बीच में लोगे तो सर उस टाइम पे सर देखो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। जिस टाइम सर x आप बीटा से बड़ा लोगे या अल्फा से छोटा लोगे तब कर्व ऊपर मिल रहा है x एक्सिस के, मतलब उस टाइम पे सर कर्व की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मतलब fx की ओवरऑल वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू उस सिचुएशन में क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी। यानी सर इस वाली कंडीशन में मैंने ये सीखा, ध्यान से सुनिएगा, इस वाली सिचुएशन में भाई साहब मैंने ये सीखा कि अगर सर किसी fx में a ग्रेटर देन 0 है, साथ में सर देखिए d भी सर ग्रेटर देन 0 है, बात समझे भाई, ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं एक साथ, मतलब इंटरसेक्शन, दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करने का मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, मतलब होता है सर इंटरसेक्शन। अब देखिए भैया इसका सर बताइए सर मतलब क्या है, सर देखिए इसका मतलब ये है उस टाइम सर fx की जो वैल्यू है, fx सर देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है भाई, उस टाइम fx कुछ x की वैल्यू के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, उस टाइम fx किसी x की वैल्यू के लिए सर ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। शायद आपको ये चीज समझ में आ गई। मतलब सर हाँ, fx हमेशा पॉजिटिव नहीं है, fx हमेशा पॉजिटिव नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि fx सर कुछ x को पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है। वो x कौन से, या तो x भैया बीटा से बड़ा ले लो या फिर x भैया अल्फा से छोटा ले लो, उस टाइम सर fx आपको क्या देगा सर, देखो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये पूछा गया कि सर उस टाइम देखिए fx सर देखिए नेगेटिव भी आ सकता है, fx सर उस टाइम बताइए सर नेगेटिव कब आएगा। मैंने कहा सर हमको पता है कि fx हमेशा नेगेटिव नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, fx भाई साहब देखिए हमेशा नेगेटिव नहीं है, हमेशा नेगेटिव नहीं है सर। सर जो fx है नेगेटिव कब है, जब x की वैल्यू सर हम अल्फा से बीटा के बीच में लेंगे, है सर, यस बेटा ओते सर एकदम सही। अगर भैया तीसरी मैं बात करूं यहाँ पे सर fx हमेशा 0 नहीं है, fx 0 कब है, जब x की वैल्यू या तो आप अल्फा ले लो करली ब्रैकेट में लिखते हैं या तो बेटा बीटा ले लो। मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर ये दो सिचुएशन दी है a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, बहुत ध्यान से सुनते रहना, a ग्रेटर देन 0, बहुत आराम से सुनना, बोर भी होगे, सारी सिचुएशन फेस करोगे, लेकिन भैया अंत में आप बहुत सारी चीजें बेटा सीख जाओगे, समझ रहे हो। तो देखो यही मैं बोलना चाहता हूं कि सर अगर a ग्रेटर देन 0 साथ में d ग्रेटर देन 0 है तो जैसे ये सुनो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि कर्व x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, ठीक है भाई, और ओपनिंग अपवर्ड होगा। ये सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए a ग्रेटर देन 0 मतलब ओपनिंग अपवर्ड, d ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे x एक्सिस है यानी कि कर्व की वैल्यू कभी नेगेटिव है, मतलब fx की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कर्व x एक्सिस के नीचे भी कभी ना कभी है। कब नीचे है, जब अल्फा से बीटा के बीच में कोई x है तो कर्व x एक्सिस के नीचे है, और x एक्सिस के नीचे होने का मतलब होता है fx नेगेटिव है। सर कर्व x एक्सिस के ऊपर भी है, कब है, जब x की वैल्यू सर अल्फा से कम है या फिर बीटा से ज्यादा है। अगर x की वैल्यू अल्फा से कम या बीटा से ज्यादा है उस टाइम कर्व की वैल्यू यानी कि fx x एक्सिस के ऊपर है, मतलब सर fx पॉजिटिव है, कर्व की वैल्यू पॉजिटिव है। और जिस टाइम सर x की वैल्यू अल्फा या फिर बीटा है
इस टाइम x की वैल्यू सर अल्फा या फिर बीटा है, उस टाइम सर कर्व x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे होने का मतलब क्या होता है सर, आउटपुट होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, लाइक अल्फा कॉमा 0, ये होगा बीटा कॉमा 0 पॉइंट। तो आपको पता है ये वाला पॉइंट बीटा कॉमा 0, ये वाला पॉइंट अल्फा कॉमा 0, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। आपको शुरू में रिलेशन फंक्शन में बताया था कि ये ऑर्डर्ड पेयर, जब भी कभी पॉइंट लिखते हो, पॉइंट का दूसरा नाम होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो पहली चीज x की वैल्यू होती है, दूसरी चीज y की वैल्यू होती है, पहली चीज इनपुट होती है, दूसरी चीज सर आउटपुट होती है, समझे ना। तो सर x एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू बोलो या फिर कर्व की वैल्यू बोलो या फिर y बोलो, वो 0 होता है, मतलब आउटपुट 0 होता है। थोड़ा थोड़ा देखो समझ में आया होगा। ये था भैया 6 में से पहला ग्राफ। अभी हौले हौले देखना, बहुत सारी चीज तुम सीख जाओगे। अब देखो भैया, इसके बाद अगर एक चीज मैं और बात करूं है सर, हाँ एक चीज भैया अगर मैं और आपसे बात करूं, ठीक है, तार उलझ गया मेरे पैर में, हाँ अब सही है। अब देखो भैया, इसके बाद अगर एक चीज और मैं बात करूं, देखो भैया सेकंड टाइप के ग्राफ की मैं बात करता हूं। अगर भैया कर्व आपका, सुनते रहना, अभी समरी आएगी आखिरी में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। a ग्रेटर देन 0 है परंतु सर d इक्वल टू 0 है। तो आप समझ रहे हो सर, a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, घर बैठे बैठे चिल्लाओ बेटा। a ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि सर कर्व होगा ओपनिंग अप, है सर, यस। कर्व क्या होगा भाई, कर्व होगा आपका ओपनिंग अप। और d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है सर, d इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि सर इसका सिर्फ और सिर्फ एक रूट होगा, या फिर बोलो दो इक्वल रूट्स होंगे, पर वो सेम होंगे। इसलिए आप दिमाग से सोचो, टू इक्वल एंड रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड रियल रूट्स का मतलब ओनली वन रूट होगा, है सर, हाँ। तो देखो उस टाइम क्या होगा, आपको पता है सर, जैसे आपने कर्व ओपनिंग अप बनाया, अब देखो सर आपको पता नहीं यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा। तो आप समझ रहे हो सर, एक्स एक्सिस जैसे आप बनाओगे तो एक्स एक्सिस ऐसी तो भैया बन नहीं पाएगी, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस आपने ऐसे बनाई तब तो सर दो रियल रूट हो गए, पर यहाँ पे ओनली वन रियल रूट आना चाहिए। तो देखो आप इसको एक ही पॉइंट पे छूना होगा, तो ये ज्यादा नीचे गया तो छू ही नहीं पाएगा। अगर इसके कहीं भी ऊपर गया, आपको भैया लग रहा है कि कर्व खत्म है, कर्व खत्म नहीं है भाई, समझे ना, कर्व भैया ऊपर जाता जा रहा है, हमारी लिमिटेशन है। हम स्वर्ग लोक तक, बैकुंठ लोक तक ये नहीं बना सकते हैं, हमारी लिमिटेशन है। तो भैया हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, हमने भैया क्या किया, हमने यहीं तक ये पैराबोला बना दिया, जबकि आपको पता है कि पैराबोला ऐसा भी बना है, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस को एक ये वाली चीज एक पे कट करेगी, फिर ये बढ़ के एक चीज पे कट करेगी, मतलब दो रूट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे सर क्या हो सकता है, मैंने कहा सर देखिए, एक ही रूट दिखाने के लिए एक्स एक्सिस यहाँ पे सर देखो इसको टच कर सकता है, इसका एक ही रूट होगा यहाँ पे अल्फा, और सर ये क्या होगी सर हमारी, ये होगी एक्स एक्सिस। अब देखो इस वाली सिचुएशन में आपको एक चीज समझ में आ रही है, क्या ये पैराबोला ax स्क्वायर bx प्लस सी का ग्राफ है, मतलब ये पिंक वाला ग्राफ किसका है सर, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो आपको ये बेटा समझ में आ रहा है, कर्व ये जो है, ये जो fx है कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं है, मतलब ये कर्व कभी भी नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, अल्फा रूट है। अब मानो चाहे ना मानो, अल्फा पे सर कर्व की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है सर कर्व की वैल्यू होगी 0, बहुत सही, क्योंकि अल्फा एक रूट है। दूसरा, अगर एक्स भैया इस नंबर लाइन में कोई भी ले लो, कोई भी लेने का मतलब क्या होता है, आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, आपको जो लेना है ले लो, बस अल्फा मत लेना, बस अल्फा हटा दो, ठीक है भैया। कर्व की वैल्यू अल्फा पे 0 है, अल्फा पे 0 मतलब वो कर्व एक्स एक्सिस पे है सर। कर्व कहाँ पे सर, कर्व देखो सर एक्स एक्सिस पे है सर, हाँ। लेकिन आपको पता है कि जब x की वैल्यू अब रियल में से जो लेना है ले लो, बस ये अल्फा पॉइंट हटा दो, क्योंकि पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, उसके अलावा कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब सर हमेशा इस वाले x के लिए fx क्या आएगा सर, ग्रेटर देन 0। क्या fx हमेशा ग्रेटर देन 0 है, नहीं, हमेशा नहीं है, अल्फा छोड़ के हमेशा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर आपने ये पहली बार भी ये वाली चीजें पढ़ रहे हो ना, तब भी बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना भाई। चीजें आपको देखो दिमाग में क्या सेट होना चाहिए, हर किसी को ग्राफ देखना नहीं आता, मैं जानता हूं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ग्राफ देखना आता भी है, लेकिन आपको ये सीखना होगा कि सर जिस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है, उस टाइम ग्राफ की वैल्यू मतलब आउटपुट, मतलब वाई की वैल्यू, मतलब सर एफ एक्स की वैल्यू, ये सारे स्टेटमेंट सेम है, वो नेगेटिव होती है। अब आप समझ रहे हो सर, ये कर्व हमेशा भी ऊपर नहीं है, अल्फा पे एक्स एक्सिस पे, मतलब सर यहाँ पे आपने देखा कि एफ एक्स सर या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, fx कभी भी नेगेटिव नहीं है। मतलब यहां पे आपने ये भैया एक छोटी सी समरी अगर लिखूं तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई तुमसे बोल दे a ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट बोल दे इक्वल टू 0 और बोल दे कि ये दोनों कंडीशन बेटा साथ में फुलफिल हो रही हैं, साथ में फुलफिल होने का मतलब क्या होता है, मैथ्स में इंटरसेक्शन बोलते हैं, मैथ्स की भाषा में। तो ऐसे केस में
सर ये वाला जो कर्व है, ये जो भी एफ एक्स क्वाड्रेटिक बनेगा, हम कर्व बोल दे रहे हैं, कर्व का मतलब ग्राफ होता है, मतलब क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, एफ एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स कभी भी, देख रहे हो आउटपुट कभी भी सर ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा, नेगेटिव कभी नहीं हो पाएगा आउटपुट, मतलब कर्व की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगी। यहां पे कर्व या तो पॉजिटिव है या तो 0 है, ठीक है भाई, नेगेटिव नहीं है, यहां पे कर्व नेगेटिव नहीं है। और हाँ सर, अगर कोई पूछे कि सर एफ एक्स जो है सर ये ग्रेटर देन 0 सर कब है, मैंने कहा सर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, बस ये एल्फा हटा देना। और सर ये इक्वल टू 0 कब है, मैंने कहा फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एल्फा, सिर्फ एल्फा के लिए 0 है। और जबकि पहली कंडीशन आप समझ में आया सर, यहाँ पे ए ग्रेटर दोनों पॉजिटिव है, तो कर्व कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी कर्व की वैल्यू नेगेटिव भी होगी, कर्व मतलब एफ एक्स की वैल्यू कभी 0 भी होगी। बहुत ही आराम से भैया नोट्स को लिखते रहना है सर। हाँ, तो देखो ये भैया आपको 2 मिनी समरी मिल गई हैं सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आता है बच्चों हमारा तीसरा ग्राफ। टोटल देखो 6 ग्राफ पढ़ने। अब देखो धीरे धीरे भैया देखो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा सुनते रहना। अब देखो भैया तीसरा ग्राफ आप समझ ही गए होगे कि ए क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, पर ये डिस्क्रिमिनेंट मानो दी हुई है नेगेटिव। अगर भैया ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि सर ये ओपनिंग अपवर्ड होगा। डी लेस देन 0 का मतलब सर इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा। अगर सर एक भी रियल रूट नहीं है तो आपको पता है यानी एक्स एक्सिस को एक भी बार ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ उतनी बार ही इंटरसेक्ट करता है जितने उसके रियल रूट हो। तो देखो भैया ओपनिंग अपवर्ड तो ग्राफ बना दिया, ठीक है भाई, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बना दिया। अब देखो ब्रदर, जैसे आप यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाने चलोगे, एक्स एक्सिस यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है भाई, एक्स एक्सिस यहाँ भी नहीं हो सकती, 2 पॉइंट पे कट कर दिया, और यहाँ भी नहीं हो सकती क्योंकि आप जैसे इस वाले भैया पैराबोला को जानते हो बढ़ता ही रहेगा ना, ये बढ़ता ही रहेगा, तो सर 2 पॉइंट पे कट रहा है। तो देखो आपको लग रहा है कि ये इसको यहाँ पे नहीं काट रहा है, जबकि सर रियलिटी में अगर एक्स एक्सिस यहाँ लेते हो तब भी एक पैराबोला उसे काट रहा है। सर एक्स एक्सिस को और नीचे लो, मैंने कहा छुआ सकते हैं, तुमने कहा नहीं। सर क्यों नहीं छुआ सकते हैं, मैंने कहा यार इसलिए नहीं छुआ सकते वरना एक रियल रूट हो जाएगा। सर इसको और नीचे लेके आ सकते हैं, मैंने कहा हाँ। अगर भाई साहब एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पे हुई, ध्यान देना, अगर भाई साहब देखो एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पे हुई, ध्यान से सुनना, अगर भाई साहब देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे हुई, ठीक है भाई, अब देखो इसके 0 रियल रूट हैं, ठीक है भाई। अब बताओ यार ये जो कर्व है, देखो क्या ये कर्व कभी नेगेटिव है, हम कहेंगे नहीं है। क्या ये कर्व कभी 0 है, नहीं, क्योंकि कर्व नेगेटिव कब होता है, जब मैं कर्व बोलता हूं मतलब एफ एक्स की वैल्यू, मतलब वाई की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू, मतलब क्वाड्रेटिक की वैल्यू, ठीक है भाई। ये ना ही कभी सर 0 है, बहुत सही, और ये सर ना ही सर ये कभी नेगेटिव है, क्योंकि कर्व कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। दूसरी चीज, कर्व कभी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। सर ये कर्व क्या है सर, ये ऑलवेज देखो सर पॉजिटिव ही है। ये जो भैया कर्व है ये देखो भैया ऑलवेज पॉजिटिव ही है। और सर पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव होने का मतलब होता है सर एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऐसा कुछ क्या कि सर ये जो एफ एक्स का आप ग्राफ बनाए हो, एफ एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का सर जो आप ग्राफ बनाए हुए हो, सर आप यहाँ पे जो एक्स लेना है ले लो, हर एक्स पे ग्राफ जो है एफ एक्स का वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ सर जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, है सर। यहाँ देखो भैया एफ एक्स क्या आ जाएगा सर, ये एफ एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, है सर। हाँ, अब देखो भैया तीनों को मैं एक साथ देखो समराइज कर रहा हूँ, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई, तीनों को एक साथ समराइज कर रहा हूँ। ये भैया छोटी समरी है जो बस सुन लो, ये लिखनी नहीं है, ठीक है भाई, ये क्योंकि छोटी समरी, अभी मेन समरी जो लिखवाऊंगा वो आपको भैया पता होनी चाहिए, है सर। तो देखो भैया छोटी समरी क्या आई, छोटी समरी ये आई कि सर अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, है सर। हाँ, अगर भैया कोई ऐसा कर्व दिया है ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज क्या है, अगर भैया ए दिया है आपको पॉजिटिव, डी भी दिया है पॉजिटिव, तो क्या। दूसरा भैया अगर ए दिया है पॉजिटिव, डी इक्वल टू 0 दिया है तो क्या। और तीसरी चीज क्या है सर, अगर ए दिया है पॉजिटिव, डी दिया है लेस देन 0 तो क्या। तो देखो भैया यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 देखिए भैया तीनों केसेस से देखो डील करने वाले हैं। अगर ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या।
अगर a ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है तो क्या, अगर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है तो क्या। तो देखो यार इस वाले केस में आपको पता है कि सर जो fx है, सर fx की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। ध्यान देना भैया, मैं x की बात नहीं कर रहा हूं, x तो कुछ भी हो सकता है, पर मुझे पता है कि fx कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है, कुछ पार्ट मतलब किसी x के लिए पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है तुमने पीछे देख लिया है। सर किसी x के लिए ये नेगेटिव भी है, मतलब x एक्सिस के नीचे भी है, और किसी x को पुट करने के लिए 0 भी है जो कि इसके रूट्स हैं। ऐसे केस में सर ये सिर्फ पॉजिटिव और 0 है, और सर इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, इसे बोलते हैं सर ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया केस आता है। इस वाले केस में क्या है कि अगर आपको a ग्रेटर देन 0 दिया है और d लेस देन 0 दिया है तो समझ देना कि सर ये जो fx है सर ये क्या होगा, सर ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव। दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत सही, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो सर देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x को जो लेना है ले लो, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। अरे ओते सर, यस बेटा, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो आपको ध्यान रखना है। इस पे देखो सवाल भी बना है, आइए एक भैया सवाल करके दिखाता हूँ, बहुत भैया ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिए। 3 ग्राफ बताएं, अभी ग्राफ और भी आते हैं। अब देखो भैया जैसे ये वाला सवाल है, इस पे भैया डायरेक्टली जेईई मेंस में सवाल पूछा था, 4 नंबर भैया पक्के कर रहा हूँ। जैसे ये सवाल आपको दिख रहा है, ये वाला सवाल क्या दिख रहा है, ये वाला सवाल दिख रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए ये जो सर इनइक्वालिटी है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इनइक्वालिटी है ये वैलिड है। ऐसे सवाल हमने भी अब बेसिक मैथ्स में भी किए थे, इज वैलिड फॉर ऑल रियल एक्स। तो देखो इसको रीड कैसे करते हैं, यहाँ जो भी अंग्रेजी लिखी उसका देखो हिंदी में मैं रीडिंग बता रहा हूँ। इसका हिंदी में बेटा मतलब ये है कि सर k का मुझे इंटरवल बताइए, k की वैल्यूज बताइए, मतलब k का इंटरवल भी हो सकता है, k की 1-2 वैल्यू भी हो सकती हैं, बताइए। जिसके लिए सर ये जो क्वाड्रेटिक, इसको fx मानो, ये fx क्या है सर, ये जो fx है, ये सर जो fx है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल एक्स। फॉर ऑल रियल एक्स का मतलब फॉर x बिलोंगिंग टू r। इसको कैसे रीड करेंगे, x को जो पुट करना है पुट कर दो, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा यहाँ होता है, मतलब x को जो पुट करना है पुट कर दो, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव ये भी आता है, परंतु इन दोनों केस में हमेशा पॉजिटिव नहीं आते। आपसे क्या बोला गया है कि सर ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, है सर, यस, हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखो ये जो fx है, अगर ax स्क्वायर bx प्लस c से अगर बेटा इसको आप कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू सर 1 है, सर यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है सर माइनस ऑफ k माइनस 3 है, बहुत सही, और सर c की वैल्यू कितनी है सर, c की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ये 3 वैल्यू दिख रही। अब आपको ये वाली चीज तो पता ही है कि कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r कब होती है, ऐसा सर देखो तब होता है जिस टाइम सर a हो ग्रेटर देन 0 और साथ में d क्या हो भैया, याद करो, लेस देन 0। इसको लोग गड़बड़ करते हैं, जबकि ये वाली चीज भैया कहाँ कहाँ काम आती है, ये वाली चीज सर देखो क्वाड्रेटिक में भी काम आती है, ये वाली चीज आगे चल के कैलकुलस में बहुत काम आती है। कैलकुलस के किन किन चैप्टरों में काम आती है, रिलेशन फंक्शंस में काम आती है। दूसरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी कुछ सवाल में ये प्रॉपर्टी काम आती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी काम आती है, इतने बड़े बड़े चैप्टरों में बेटा ये देखो काम आती है। तो देखो ये दो भैया कंडीशन आपको लिख के इंटरसेक्शन करना है। अब देखो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो a तो 1 दिया ही है, तो पहली कंडीशन तो ऑलरेडी होल्ड कर रही है। सिर्फ बताइए कौन सी कंडीशन का होल्ड कराना बेटा बाकी है, सर सिर्फ इसको होल्ड कराना बाकी है, ठीक है भाई, पहली तो बिल्कुल सही है। अब देख लो भैया d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, k माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है b स्क्वायर। फिर आ जाएगा -4ac, आ जाएगा देखो माइनस ऑफ 24, और ये आ जाएगा देखो लेस देन 0 है सर। हाँ बस इसी को सॉल्व करना है क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी ट्रू है। अब आइए भैया इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर -6k, बहुत सही, +9 -24 होता है सर -15, ये हो जाएगा लेस देन 0 है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही। तो देखो भैया अब इसी को आपको देखो सॉल्व करना है। अब देखिए इसको भैया कैसे आप सॉल्व करोगे, आ जाइए भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा यार, ये मेरे पैर में फंस जाता है बार बार, ये एक तार है, हट गया, ठीक है भाई। कैलकुलेशन सही ना, बी स्क्वायर, बहुत सही। अरे रुको एक गड़बड़ हो गई, मैंने गलत लिख दिया है भाई साहब, सी की वैल्यू ये नहीं है, सी की वैल्यू देखो ये पूरा सी कहलाएगा ना सर, 6 माइनस के है, के की सी की वैल्यू सर देखो 6 माइनस के है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बेटा गलत मैंने किया हुआ है, जरा एक बार देख लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जैसे करोगे बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा के माइनस 3 का होल स्क्वायर, -4ac तो ये आ जाएगा -4 टाइम्स आ जाएगा भैया 6 माइनस के, और ये आ जाएगा देखो भैया लेस देन 0। जैसे सॉल्व करोगे सर ये हो जाएगा देखो के स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो -6 के, प्लस कितना हो जाएगा 9, माइनस आ जाएगा 24, प्लस कितना आ जाएगा भैया 4 के,
और ये आ जाएगा देखो लेस देन 0। और सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा के स्क्वायर, माइनस आ जाएगा भैया 2k, और ये आ जाएगा देखो -15 लेस देन 0। अब बेटा इसको तो आप देखो सॉल्व ही कर लोगे, इसको तो भैया पक्का सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आप लोग भैया देख लोगे, ये है देखो ऐसे टूटेगा, के स्क्वायर माइनस ऑफ 5k, बहुत सही, प्लस ऑफ 3k, बहुत सही, -15 लेस देन 0 है सर। यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो इसको भैया कैसे करोगे, k को लोगे कॉमन तो अंदर बचेगा भैया कितना, अंदर बचेगा देखो k -5, प्लस 3 को लोगे कॉमन, अंदर कितना बचेगा सर k -5, ये आ जाएगा लेस देन 0। अब इसको कैसे करोगे सर, ये बचेगा देखो सर k + 3, और ये कितना बचेगा सर, यहाँ पे आ जाएगा देखो k -5 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हो भैया, k आ जाएगा कितना, k आ जाएगा बेटा देखो -3 से 5 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो ये भैया फाइनल इंटरवल है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसको क्या सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व किया उससे यार k की वैल्यू आ गई -3 से 5। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो अभी कमेंट कर दो गुरु विद 2 दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर हाँ आपने खुद से कर लिया था तो आप कमेंट कर दो गुरु विद 5 दिल। वैसे मुझे पता है कि भैया ये वाली चीज़ आपने खुद से कर ली होगी, क्योंकि बेसिक मैथ्स में ये वाली चीज़ मैंने बेटा पढ़ाई हुई है सर। अब देखो भैया जेईई मेंस 2021 में देखिए इसका देखिए कैसे सवाल है, देखो एकदम सेम टाइप का सवाल है। तो मैं तो चाहूंगा यार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। जैसे यहाँ पे देखोगे सर आपको इंटीजर के बताना है, सुन रहे हो भैया, के की इंटीजर वैल्यू बतानी है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, के की देखो इंटीजर वैल्यू बतानी है, जिसके लिए भैया ये वाली जो इनइक्वालिटी आप जो यहाँ पे देख रहे हो, याली इनइक्वालिटी भैया वैलिड है। याली इनइक्वालिटी क्या है भाई, याली जो इनइक्वालिटी भैया ये देखो वैलिड है, मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक जो दिख रही है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स इन आर। इसका मतलब क्या, फिर से हिंदी का मतलब क्या है, इसका हिंदी का मतलब ये है, इसको देख के गुमराह मत होना, इसका हिंदी का मतलब ये है कि x को जो लेना है ले लो, x को यहाँ पे जो पुट करना है भैया पुट कर दो, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो देखो आपको पता है सर, फिर से इसको बताओ किससे कंपेयर करोगे, इसको देखो भैया फिर से कंपेयर आप करोगे ax² bx + c, ठीक है भाई, इसको कंपेयर करो। जैसे भैया देखो इसको कंपेयर करो, देखो a का वैल्यू कितना आएगा सर, a का वैल्यू आएगा 1, सर b का वैल्यू कितना आएगा यार -2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा देखो 3k - 1, सर c का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, देखो c का वैल्यू आ जाएगा सर देखो 8k² -7 है सर। यस होते सर, बिल्कुल सही। तो ये a है, ये b है, ये c है, सही बात है ना यार। अब आपको भैया पता है कि अगर क्वाड्रेटिक, वैसे मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करके खुद से करो, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से हट रहा हूँ, मतलब हट क्या रहा हूँ ये तो आपको पॉज करके खुद ही ट्राई कर लेना है, मेरे ख्याल से ट्राई कर लिया होगा। अब आपको पता है सर इसकी कंडीशन क्या होती है, ए होना चाहिए ग्रेटर देन 0, जो कि ऑलरेडी ट्रू है, तो इसको सॉल्व करने से बच गए। दूसरा भी ये डी क्या होता है सर, सर डी होता है लेस देन 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, पर ये तो ऑलरेडी ट्रू है, तो इसको सॉल्व क्यों करोगे, ठीक है ब्रदर। अब इसमें आ जाओ डी लेस देन 0 में, जैसे भी ये डी लेस देन 0 में आओगे आप क्या होगा, ये सब देखो बेसिक मैथ्स में मैंने आपको ये याद कराया था, आज देखो मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया। और बेसिक मैथ्स में मैंने ये बोला था कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा। अब देख लो भैया डी लेस देन 0, जैसे करोगे देखो क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा देखो भैया 3k - 1 का होल स्क्वायर, बहुत सही, -4ac -4ac, यह आ जाएगा देखो 8k² -7, यह आ जाएगा देखो लेस देन 0। बस यार कैलकुलेशन ना खराब कर देना, बाकी तो आप आराम से कर लोगे। अब अभी ऐसे सॉल्व करते हैं अब देखो 4 तो कॉमन लेके वहां पे चले जाएंगे, 4 की छुट्टी होगी, स्क्वायर करो, यह आ जाएगा भैया 9k² है सर। हाँ ये कितना आ जाएगा भैया, इट विल बी 9k² प्लस आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा 6k, माइनस आ जाएगा देखो भैया 8k² प्लस आ जाएगा 7, ये आ जाएगा लेस देन 0 है सर। हाँ अब देखना भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, 9k² माइनस 8k² सर कितना होता है, दिस विल बी k², माइनस कितना हो जाएगा भैया 6k, प्लस कितना हो जाएगा 8, ही आ जाएगा देखो लेस देन 0 है सर। हाँ अब देखना भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको तो भैया सॉल्व भी कर सकते हो आप आराम से। अब जैसे इसको भैया सॉल्व करोगे ये आपको कैसा दिख रहा होगा, ठीक है भैया, ये देखो कैसा दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से भैया ये चीज़ तो आप देखो खुद ही आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इसको जैसे भी आप ब्रेक करोगे ये आ जाएगा देखो k - 4 इंटू आ जाएगा देखो भैया k - 2 लेस देन 0, क्या बात सही है भाई, मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर ही पहुंच जाओगे, ऊपर ही पहुंचने मतलब यहाँ पे पहुंच जाओगे, यानी जैसे इसको भी और सॉल्व करोगे तो k आ जाएगा भैया ओपन 2 से ओपन 4। तो देखो भैया आंसर कायदे से यही है, k का ये इंटरवल होना चाहिए, परंतु आपसे k की इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो बताओ यार इस वाले इंटरवल में सर k की इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इसे मैं k इन लिख दे रहा हूं, मतलब k की इंटीजर लो इंट लिख देता हूं, ठीक है भैया। तो k की बताओ बेटा इंटीजर वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये int लिखा है, रेड से दिख नहीं रहा होगा,
तो सर ये के आई एन टी बताओ, के की इंटीजर वैल्यू इस इंटरवल में क्या 2 हो नहीं सकती क्योंकि 2 पे ओपन है, 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 पे भी ओपन है, तो सिर्फ क्या बची सर 3 बची। तो यही है बेटा क्या, दिस इज द आंसर। तो इसमें आप टिक कर दो जाती है भैया 3, आंसर इज 3। अरे ओते सर, यस बेटा। अगर भैया ये वाला सवाल आपने खुद से किया था तो भैया आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर खुद से किया था ठीक है, मुझे अच्छा लगता है सब देखने में, तो आप भैया कमेंट कर सकते हो बाबा विद 2 दिल। अगर मेरे भैया समझाने के बाद समझ में आया तो आप देखो कमेंट कर सकते हो बाबा विद सिंगल दिल। हैं सर, यस बेटा। ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। हैं सर, यस ठीक है भाई, यहाँ तक देखो आप पहुँच गए। अब जरा और कोई क्वेश्चन देखता हूँ अगर दिख रहा है तो। ठीक है भाई, रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, अभी और भी सवाल हैं, लेकिन भैया आपको देखो 3 ग्राफ बता दिए, जरा मैं रिमेनिंग ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं भैया चौथे ग्राफ में। अब देखो आपको क्या क्या समझ में आया। मैंने कहा सर मुझे ये समझ में आया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तब उसके 3 केस होते हैं। a ग्रेटर देन 0 के साथ 3 केस क्या होते हैं, या तो d ग्रेटर देन 0, या तो d लेस देन 0, या फिर d इक्वल टू 0, ये 3 केस होते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया जो चौथा ग्राफ आता है, सर चौथा ग्राफ क्या आता है। मैंने कहा देखो भैया चौथा ग्राफ आता है कि अगर a है लेस देन 0, ठीक है भाई, मतलब ओपनिंग डाउन के केस है, और d है बेटा ग्रेटर देन 0, तो देखो इसको तो मुन्ना आप देखो आराम से रीड कर सकते हो। सर कैसे रीड कर सकते हैं, मैंने कहा अगर भैया a आपका दिया हुआ है आपको लेस देन 0 और d दिया है भैया ग्रेटर देन 0, तो सर ये तो ओपनिंग डाउन ग्राफ होगा। अगर ये ओपनिंग डाउन ग्राफ है, क्यों, क्योंकि a लेस देन 0 है। एंड द सेकंड थिंग इज d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है सर इसके 2 रियल रूट होंगे, मतलब इसके कर्व को आप देखो भैया ऐसे ही बना सकते हो, ओपनिंग डाउन। तो ये कर्व वही है, y इक्वल टू लिखो चाहे fx इक्वल टू लिखो, ये सर कर्व है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है सर, यस बेटा। अब आपको पता है कि x एक्सिस को भैया 2 पॉइंट पे तो काटना ही पड़ेगा इस कर्व को, तो x एक्सिस देखो ऐसे भी बना सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कर्व नीचे जाएगा पाताल लोक की तरफ, यहाँ पे रुकेगा नहीं, जाएगा। हम बना नहीं सकते पाताल लोक तक, पर हाँ इसके आगे में पता है नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो सर ये इसको देखो 2 पॉइंट पे सर देखो आराम से देखो कट कर देगा, काम खत्म है सर। हाँ, इसलिए भैया आपको पता है कि सर ये जो है इसके ऊपर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर बन गया तब तो सर ये इसको कभी नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये रिटर्न थोड़ा ना होगा, मुड़ के वापस थोड़ा ना आएगा, और ना ही सर ये देखो इसको सर यहाँ पे देखो टच कर पाएगा, टच करने का मतलब 1 रूट, पर यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 रूट, मतलब सर यहाँ पे x एक्सिस को सर इसको देखो 2 पॉइंट पे सर देखिए कट करना ही होगा, है सर। अब देखो ये जो भैया 2 पॉइंट है इनको देखो हम लोग क्या बोल देते हैं सर, ये जो सर 2 पॉइंट है इनको हम बोल देते हैं अल्फा और दूसरे को बोल देते हैं बीटा। अब आपको पता है सर देखिए फंक्शन की वैल्यू बताइए सर अल्फा पे कितनी होगी, मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू बीटा पे भी 0 होगी। क्या ग्राफ इसका कभी पॉजिटिव है, मैंने कहा अगर भैया x आपने, अगर आपने x को अल्फा से बीटा के बीच में लिया है, आप समझ गए ना बेटा, अगर आपने x को अल्फा से बीटा के बीच में लिया है तो ग्राफ ऊपर है, मतलब मैं लिख सकता हूँ सर अगर मैंने x की वैल्यू सर अल्फा से बीटा के सर बीच में ली है, ठीक है, दिख नहीं रहा कलर, ब्लू से लिख देता हूँ, ये डार्क ब्लू हो गया। हाँ, अगर भैया x की वैल्यू मैंने अल्फा से बीटा के बीच में ली है तो आपको समझ में आया, तो उस टाइम सर fx क्या है सर, fx देखिए सर ग्रेटर देन 0 है, मतलब fx वाला सर जो ग्राफ है वो सर कहाँ है, वो सर देखिए x एक्सिस के ऊपर है, अगर x अल्फा से बीटा में है तो ग्राफ देखिए x एक्सिस के ऊपर है सर। हाँ, अब जरा और ध्यान दीजिएगा, अगर सर यहाँ पे x आप बीटा के राइट में लेते हो, बीटा से बड़ा लेते हो, तो आप जानते हो कर्व नीचे मिलेगा, यहाँ पे रुका थोड़ा ना, आप बोल सकते हो कि यहाँ कर्व नहीं है, परंतु आपको पता है ना ये हमेशा देखो, आपको कल बताया था कि कर्व देखो खिसता चला जाता है, जैसे नीचे आएगा ये खिसता चला जाएगा, पतला पतला देख लो भैया, हाथ देखो खिसता चला जा रहा है, मतलब ये और ब्रॉड होगा, मतलब यहाँ पे भी x में ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे होगा। मतलब सर आपको ये समझ में आया कि अगर x को भैया आपने बीटा से बढ़ा लिया, या फिर अगर x को देखो भैया अल्फा से आपने छोटा लिया, अल्फा के लेफ्ट में मतलब अल्फा से छोटा लिया, तो सर आपको ये वाली चीज पता है कि इन दोनों ही सर केस में सर जो fx होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा लेस देन 0 है सर। हाँ, उस टाइम ये क्या हो जाएगा सर, वो देखो हो जाएगा सर देखिए लेस देन 0, इन दोनों ही केस में सर ये fx हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखिए लेस देन 0 होते सर। हाँ, यानी आपको ये समझ में आ गया कि सर अगर a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है,
तो फंक्शन देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब किसी एक्स के लिए ये पॉजिटिव है जैसे अल्फा से बीटा के बीच में, किसी एक्स के लिए ये क्या है, नेगेटिव है मतलब अल्फा से लेफ्ट में। और अल्फा से लेफ्ट का मतलब क्या होता है मैथ में, अल्फा से छोटा, या बीटा के राइट में, बीटा के राइट का मतलब नंबर लाइन में क्या होता है, बीटा से बड़ा। और अल्फा बीटा पे वैल्यू जीरो है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जरा भैया और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब देखो भैया आता है पांचवा ग्राफ। अब देखिए पांचवा ग्राफ तो भैया इजिली सोच सकते हो, ए को लिया लेस देन जीरो, सर डी को क्या लिया, सर डी को लिया इक्वल टू जीरो, है सर? हाँ, अब देखना भैया इन दोनों का क्या लेना है सर, फिर से देखो इन दोनों का सर देखो इंटरसेक्शन लेना है सर? हाँ, इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो भैया जैसे आप यहाँ पे देखो कर्व को भैया दोबारा बनाओगे, ठीक है भाई, कर्व को देखो दोबारा बनाओगे, अरे अब भैया ओपनिंग डाउन ही बनेगा। अब आपको पता है सर, क्योंकि सर यहाँ पे t इक्वल टू जीरो है, a लेस देन जीरो बोलता है कि सर a लेस देन जीरो का मतलब क्या, ओपनिंग डाउन, और सर d इक्वल टू जीरो का मतलब ओनली वन रूट। अब देखो आप में से बहुत लोग ये सोचने भी लगे होंगे, जितने लोग सोच पा रहे हैं वो लोग सोच विद दिल कमेंट कर दीजिए, ठीक है भाई, अच्छा लगेगा कमेंट देख के कि हाँ यार बच्चे सोच पा रहे हैं। ये देखो चाहे y लिखो चाहे fx लिखो, मानो यार यहाँ पे fx में लिख देता हूँ, fx है भाईजान देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है सर? हाँ, अब देखो यहाँ पे सर देखो कर्व क्या है, यहाँ पे सर fx कभी भी x एक्सिस के ऊपर नहीं है। यहाँ पे देखो कर्व भी आपको समझ में आ रहा है सर, जीरो है, या तो जीरो है या फिर x एक्सिस के नीचे है। यहाँ पे सर कर्व की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं है, वाह, पॉजिटिव का मतलब x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन नेगेटिव हमेशा नहीं है, हमेशा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जीरो भी होता है, अल्फा पे जीरो, अल्फा के अलावा कुछ भी ले लो तो ये ग्राफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, fx की ओवरऑल वैल्यू भैया नेगेटिव है सर? हाँ। अब देखिए सिमिलरली भैया जैसे छठवें वाले में जाओगे तब देखो भैया और आपको आइडिया लगेगा। सर छठवें वाले में क्या है, आप समझ गए हो कि भाई अगर a को लिया मैंने लेस देन जीरो, सर d को अगर लिया भैया मैंने लेस देन जीरो, तो देखो भैया a लेस देन जीरो और देखो d लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर देखो a लेस देन जीरो और देखो d लेस देन जीरो का ये मतलब होता है कि सर देखिए इस वाले केस में देखिए सर, इसका देखो एक भी रूट नहीं है, एक भी बार इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा, ना ही सर कट करेगा, ना ही एक पॉइंट पे टच करेगा, ना ही सर ये इसको क्या करेगा सर, देखिए कट करेगा, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, एकदम सही बेटा। अब जरा यहाँ पे भैया देखिएगा, अब ये देखो एक्स एक्सिस कहीं देखो ऊपर से निकल जाएगी, है सर? ये क्या है सर, ये देखो भैया एक्स एक्सिस है। अब देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए कहीं ऊपर से निकल जाएगी, ना ही छुएगी, ना ही सर ये देखो इसको काटेगी, इसका मतलब क्या, नो रियल रूट। अब देखो कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब सर मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सर fx जो है वो ऑलवेज लेस देन जीरो है, x को जो लेना है ले लो, हमेशा नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि x एक्सिस के ऊपर नहीं गया, कभी जीरो नहीं हुआ क्योंकि सर इसने x एक्सिस को नहीं छुआ। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको देखो आइडिया लग रहा होगा, यानी सर ये इसका देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अब जितना आपने पढ़ा है ये भैया उसको समराइज कर देते हैं और इस चीज को बहुत दिमाग में रखना, बस ये चीज अब देखो याद होनी चाहिए, ठीक है भैया? देखो सारे प्रूफ दे दिए हैं, ग्राफ से मैंने समझा दिया है, अब भैया ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है भैया, याद करनी है सर? यस बेटा। तो देखो भैया समरी है क्या, देखो भैया समरी है क्या, अगर भैया कोई भी आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है सर, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस सी, अगर ऐसा देखो कुछ भी दिया हुआ है, ax स्क्वायर bx प्लस सी, अगर देखो ऐसा कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है तो देखो इसमें 6 केस बनते हैं सर। 6 केस क्या, पहला आता है सर a ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो, आप समझ रहे हो पहला केस है। आप कैसे सोच सकते हो, ओपनिंग अप है और साथ में सर ये कर्व को क्या कर रहा है सर, ये सॉरी कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस आपके देखो दिमाग में अभी वाला ग्राफ बनना चाहिए, मतलब कर्व की वैल्यू एफ कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा और कभी सर एफ जीरो भी होगा, है सर? ये देखो भैया तीनों वैल्यू लेगा, कभी देखो एफ भैया पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और देखो जीरो भी आएगा। इसके बाद भैया जैसे आप पहुंचोगे, मैंने कहा सर ए अगर आपने ले लिया ग्रेटर देन जीरो, डी अगर ले लिया सर आपने देखो इक्वल टू जीरो, अगर कुछ ऐसा है तब देखो भैया इसका ओनली वन रूट होगा, ठीक है भाई? अब आपको पता है ऐसे केस में सर ये क्या होगा, ठीक है भैया, ये या तो सर ये पॉजिटिव होगा या तो ये जीरो होगा, ये ऐसे केस में सर देखिए कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है भैया, अगर भैया ए को ले लिया मैंने ग्रेटर देन जीरो, सर डी को सर मैंने ले लिया देखो लेस देन जीरो, अगर कोई देखो भैया ऐसा केस है तो ऐसे केस में सर ये वाला कर्व एफ क्या होगा सर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव। और देखो जहां मैं सितारा लगा रहा हूं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा केस यही है,
समझ रहे हो भैया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया बचते हैं देखो 3 केस और, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं। तो 3 केस में आप समझ रहे होगे कि अगर a हुआ लेस देन 0, d हुआ यार ग्रेटर देन 0, तो सर जो फंक्शन है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, यह भी देख लिया। अब जानते हो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो एक अच्छे स्टूडेंट में और एक बहुत ही गंदे बच्चे में, सही में गंदा बच्चा है, अब देखो डिफरेंस यहीं पे होगा। प्रूफ जानते हो सबको समझ में आएगा, पर जीतेगा वही, जीतेगी वही जो भाई साहब इसको अब याद रखेगा, समझे ना। एक रिजल्ट तो याद रखने पड़ते हैं मैथ्स में यार। अब आप सोचो रिजल्ट भी ना याद रखो तब यार कैसे काम चलेगा, रिजल्ट तो याद रखनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे देख लो भैया, अगर आपका a है लेस देन 0, साथ में सर d क्या है सर इक्वल टू 0, तो सर इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर ये नेगेटिव और 0 ही हो सकता है ऐसे केस में। और इसका देखो फिर से एक भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है जो है a लेस देन 0, d लेस देन 0। इस वाले केस में भैया अगर ये दोनों होल्ड कर रहे हैं तो fx क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। x देखो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हर केस में कुछ भी हो सकता है, बस ये fx यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 0 होगा। तो देखो 2 इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपके दिमाग में एकदम भैया सेट होने चाहिए, जहां पे सितारा लगाया है, बाकी भूलना चाहो तो भूल भी सकते हो। अगर भैया क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव बोल दिया गया तो मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा। अगर क्वाड्रेटिक ध्यान से देखो भैया ऑलवेज नेगेटिव बोल दिया गया तो a नेगेटिव होगा और d अभी भी नेगेटिव होगा। मतलब इसमें जहां सितारा लगा ध्यान से देखना, दोनों में d नेगेटिव है, कंफ्यूज मत होना, दोनों में d नेगेटिव है। हाँ, जो ऑलवेज पॉजिटिव की केस है उसमें a पॉजिटिव है, जो ऑलवेज नेगेटिव का केस है वहां पे a नेगेटिव है। बाकी सब तो आपको ध्यान ही रहेंगे, पर ये है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई हुई हैं सर। यस बेटा, होते सर। अब देखो इस पे भैया अगर PYQ मैं आपको कराऊं, ठीक है भैया, PYQ कराऊं अच्छा PYQ इसका मेरे पास अभी कोई है नहीं, लेकिन ये देखो ये वाला सवाल बेटा आप देखो कर सकते हो ठीक है भाई। अब जैसे सवाल पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए ये जो सर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स। मतलब इसका हिंदी में मतलब क्या है, एक्स को जो सेलेक्ट करना है बेटा आप सेलेक्ट कर लो, एक्स को जो भी सिलेक्ट करना है बेटा आप सेलेक्ट कर लो, ये क्वाड्रेटिक जो है ये हमेशा लेस देन 0 आना चाहिए। तो देखो कौन सा केस ऐसा है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी कर लिया होगा, इसमें देखो कौन सा ऐसा केस है जब क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव आता है, ये वाला। और इसकी कंडीशन क्या है, a लेस देन 0 और d भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो मैं तो चाहूंगा भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे समझो कि सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये है देखो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी। तो देखिए बेटा जैसे आप इसमें कंपेयर करोगे तो आपको पता है सर ये जो है सर ये किसकी वैल्यू होगी, ये सर देखिए सर a की वैल्यू होगी है सर। ये सर किसकी वैल्यू है, मैंने कहा ये देखो सर b की वैल्यू होगी, बहुत सही सर। ये सर बताइए सर किसकी वैल्यू है, ये होगी भाई साहब देखिए c की वैल्यू। तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा देखो भैया k+4 है सर। हाँ, अब आपको पता है कि यार अगर आपको बोला गया है कि ये वाला जो भी सर कर्व है ये नेगेटिव है, एक्स चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसकी कंडीशन आपको अब तक याद होनी चाहिए, a लेस देन 0 और d भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब एक चीज और, चाहे कोई कर्व ऑलवेज पॉजिटिव हो, मतलब क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, चाहे वो ऑलवेज नेगेटिव हो, d तो लेस देन 0 ही रखना है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। हाँ, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a आपको पॉजिटिव करना है, अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a आपको नेगेटिव करना है। तो देखो भैया यहाँ पे आपको क्या करना है सर, मैंने कहा सर यहाँ पे रखना है लेस देन 0। अब देखो भैया अगर मैं बात करूँ सर a लेस देन 0 की है सर। हाँ, अगर भैया a लेस देन 0 की बेटा अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देना भैया a लेस देन 0 का मतलब होता है सर k-2 लेस देन 0, ठीक है भैया। अब देखो d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है सर, लगा दो, ये आ जाएगा देखो b स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है भाई, ac मतलब k-2 और इंटू आ जाएगा देखो भैया k+4 और ये आ जाएगा देखो भाई लेस देन 0 है सर। आइए भैया इसको चलो सॉल्व करते हैं सर। इसको भैया सॉल्व करते हैं। अगर आपको दिया है भैया k-2 लेस देन 0 तो तब देखो भैया k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी देखो -∞ से 2 है सर। तब देखो k की वैल्यू आ जाएगी -∞ से 2। आइए इसको सॉल्व करें। पहली चीज भैया 4 तो देखो यहाँ पे कॉमन लेके आप हटा ही सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 16, इंटरसेक्शन अब की बार लेना होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा k² बहुत सही, k² प्लस कितना आ जाएगा भैया 2k और फिर कितना आ जाएगा सर -8, ये आ जाएगा देखो लेस देन 0 है सर। ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा देखो लेस देन 0, बहुत सही। अब देखो ये आ जाएगा सर 16 माइनस आ जाएगा भैया k²,
माइनस आ जाएगा देखो भैया 2k प्लस कितना आ जाएगा भैया 8, ये आ जाएगा लेस देन 0। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कराओ तो साइन भी पलटाओगे। अब ये सब तो भी आपको पता ही है कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है भैया। आ जाएगा -24, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ, अब भैया ये सारी चीजें आपको खुद भैया सोचनी है। अब जैसे इसको भैया आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा देखो k + 6, अभी दिख नहीं रहा होगा, बस मुझे हटने दो। ये आ जाएगा k - 4 और ये आ जाएगा भाई साहब देखिए ग्रेटर देन 0 है सर, यस। ये आ जाएगा भैया देखिए ग्रेटर देन 0, यानी सर आप जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर k की वैल्यू आ जाएगी -∞ से -6 और यूनियन आ जाएगा बेटा 4 से इन्फिनिटी है सर। हाँ, अब जरा भैया और ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, रेड से भैया कुछ चीज़ों को मैं इनक्लोज कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो। अब देखो आपको भैया एक चीज़ देखो पता है, क्या पता है कि सर इसका और इसका आपको क्या लेना है भैया, इंटरसेक्शन लेना है, जहाँ पे देखो ब्लू टिक करा है, ठीक है भैया। ये ब्लू नहीं दिख रहा होगा आपको, व्हाइट दिख रहा है, मुझे तो स्क्रीन में व्हाइट दिख रहा है, वैसे ये ब्लू है यहाँ पे। तो जैसे भैया इंटरसेक्शन आप लोगे तो इंटरसेक्शन लेते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर है बेटा इसका k बिलोंग्स टू -∞ से -6 होते सर, एकदम सही बेटा, ये होगा भैया इसका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। -∞ से -6 भैया यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद आएगा। अगर ये चीज भैया आपने खुद से करी थी तो आपको भैया कमेंट करना है JBK विद 2 दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो भैया आपको कमेंट करना है JBK विद सिंगल दिल। वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड कमेंट ये है JBK 2 दिल, क्योंकि भैया ये वाली चीज देखो आपको खुद से ही सोच लेनी थी, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब आइए भैया और सवाल जरा करके देखते हैं सर। और सवाल देखो कैसे करके देखते हैं, जैसे भैया ये देखो एक और PYQ है, ठीक है, सेम ही टाइप का PYQ है, जेईई मेन 2019 का। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के सवाल देखो कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि यार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई खुद से ट्राई करो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया इसमें क्या है, आपसे ये भैया बोला गया है कि आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है m की। क्या m की वैल्यू बतानी है ना भाई, आपको कितनी m की इंटीग्रल वैल्यू है ये चीज बेटा बतानी है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसके लिए भैया ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है भैया, ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x को जो पुट करना है भैया पुट कर दो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। तो भी आपको समझ में आ गया कि x को रियल में जो लेना है ले लो, बस ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए। तो ax² bx + c से बेटा कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको समझ में आ रहा है सर, ये आ जाएगी 1 + 2m, बहुत सही सर। b की वैल्यू जैसे देखोगे तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा देखो 1 + 3m है सर, 1 -2 टाइम्स 1 + 3m। और ये जो भैया कांस्टेंट बचा हुआ है सर वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो भैया 4 टाइम्स 1 + m है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही। तो देखो ये भैया देखिए ABC की वैल्यूज हैं। अब आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव रखने की क्या कंडीशन होती है, याद होगा भैया, ए क्या रखना है ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या रखना है बेटा लेस देन 0। दोनों के आंसर निकाल के भैया आपको क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। अब यहाँ ये भैया जल्दी से, अब ए जैसे भैया करेंगे ग्रेटर देन 0 तो इससे आ जाएगा देखो 1 + 2m, जो भी कोफिशिएंट है ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको भैया सॉल्व करोगे तो m बिलोंगिंग टू आ जाएगा -½ से इन्फिनिटी, बहुत सही है सर, यस, ये भैया पहले का है। अब जैसे भैया यहाँ पे आप आओगे, ठीक है ना, जैसे भैया यहाँ पे आप आओगे, आप जैसे भैया करोगे d < 0, तो देखो भैया d < 0 जैसे आप करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखो भैया, ये आ जाएगा देखो b², ये आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा भैया 1 + 3m का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 4ac। तो a की वैल्यू कितनी है भैया 1 + 2m है सर, और c कितना है भैया 4 टाइम्स, c है देखो भैया 4 टाइम्स 1 + m है सर, 4 टाइम्स 1 + m है सर, यस 4 टाइम्स m + 1 + m, ये आ जाएगा देखो लेस देन 0। अब देखो जैसे भैया सॉल्व करोगे 4 तो भैया देखो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, बात सही है ना, ये 4 कॉमन लेके देखो भगा दोगे। अब देखिए भैया जो भी चीज यहाँ पे आपको दिख रही है ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1 + 9m² प्लस आ जाएगा भैया 6m, ठीक है, फिर आ जाएगा -4 टाइम्स 1 + 2m 1 + m हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + m प्लस आ जाएगा 2m प्लस कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा देखो 2m², ये आ जाएगा देखो भैया लेस देन 0 है सर, हाँ होते सर, एकदम सही, ठीक है भाई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये ध्यान देना भैया m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो गिन के आपको बतानी है, ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। आइए मेरे साथ सॉल्व करिए। जैसे सॉल्व करोगे यहाँ 9m² है, यहाँ पे -4 से बेटा जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो -8m², मतलब सिर्फ बचेगा यहाँ पे m²। फिर कितना होगा भैया m + 2m 3m होता है तो -12 और 6 जैसे मिलेगा,
-12 और 6 बचेगा, माइनस ऑफ 6m, बहुत सही। 1 बचा है, यहाँ पे -4 मतलब यहाँ बचेगा सर -3, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लेस देन 0 है सर। यस होते सर, यस। बहुत ही गंदा सा आंसर आने की उम्मीद है, एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो बी स्क्वायर जैसे देखोगे तो 4 टाइम्स 1 + 3m स्क्वायर, -4 AC मतलब -16 टाइम्स 1 + 2m और 1 + m, बहुत सही। तो ये आ गया 1 + 9m स्क्वायर प्लस 6m, और यहाँ आ जाएगा -4 टाइम्स 1 + m 2m + 2m स्क्वायर, बहुत सही। तो 2m स्क्वायर जैसे भैया 4 से करेगा तो 8 होगा, बचेगा m स्क्वायर, 6m 3m मतलब -12 बचेगा -6m, और यहाँ पे बचेगा -3। यही आ रहा है, मतलब m में गंदी इक्वेशन बन रही है। ठीक है भाई, चलो इसको फिर मैं लिख देता हूँ जल्दी से कि m का क्या इंटरवल आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे बिल्कुल बोर मत होना, बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन आपको दिखने वाली है। अब आपको पता है यहाँ पे वेवी कर्व मेथड से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये जो भी है बिल्कुल सही है, गलत हो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखो भैया, जैसे इसके रूट्स निकालोगे इस क्वाड्रेटिक आ जाएगा -b + -b स्क्वायर। ठीक है भैया, सबको समझ में आना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा देखो 6 ± 4√3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा देखो 3 ± 2√3। 3 ± 2√3 इसके रूट्स हैं भाई। तो इसको जैसे और सॉल्व करोगे, ठीक है भैया, 3 ± 2√3, 3 + 2√3, बहुत सही। और ये इंटू कितना हो जाएगा भैया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 - 2√3 है सर। यस होते एकदम सही है सर, यस बढ़िया सर, बिल्कुल सही है सर, एकदम सही। तो देखो भैया, ये वाली चीज़ देखो आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। बस एक रुकना, ठीक किया कि नहीं मैं चेक कर लूँ। ये आ जाएगा कितना, -b + -√36 + 12। जो इससे बोर हो रहा है वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, आप आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 ± 4√3 था ना, 2√3, बहुत सही। तो देखो ये भैया इसके रूट है। अब आपको भैया ये वाली चीज़ देखो पता ही है कि इसको देखो आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। अब वेवी कर्व लगाओगे तो देखो m की वैल्यू आ जाएगी, m बिलोंगिंग टू हो जाएगा भाई यहाँ से 3 - 2√3 से लेके, और ये कितना आ जाएगा भैया 3 + 2√3 है सर। हाँ, अब आपको ये समझ में आ रहा है सर फाइनल आंसर क्या होता है। ये तो भैया d < 0 से आंसर आया, जो देखो ग्रे से टिक कर रहा हूँ। दूसरा आंसर ये है, जहाँ जहाँ टिक किया है भाई। देखो अगर आप कितना भी बेटा कंफ्यूज हो रहे हो, बस मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, देखो फालतू में परेशान मत होना। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि a > 0 करा तो ये आया, बहुत सही, और साथ में d < 0 किया तो ये आंसर है। अब दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है भाई, ये तो चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया से पता है। ठीक है भाई, तो जैसे आप देखोगे, ठीक है भाई, -½ से इन्फिनिटी, ये -0.5 आ रहा है। ये 3 - 2√3 कितना होता है, √3 होता है भैया 1.732। इसकी वैल्यू एक निकालना है अप्रॉक्सीमेट, यह जाएगा 463.464। अच्छा 0.464 आएगा ये, ठीक है ना। यह आ जाएगा -0.464 से लेके, और ये कितना है 3.4, 3.4 + 3 ये हो जाएगा 6.4, और ये है -½ ठीक है भाई। तो देखो जैसे भी ये दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन लेना आपको आता है, तो इंटरसेक्शन लेते ही देखो आपको क्या दिखेगा, मैं वो लिख दे रहा हूँ। आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, जो फाइनल जो भैया m का इंटरवल आएगा वो आ जाएगा भैया, देखिए -½ से, ये -½ से इन्फिनिटी था, बहुत सही, -½ से वो नहीं था। तो देखो ये फाइनल जो इंटरवल भाई साहब आ जाएगा वो यही आ जाएगा, ठीक है भाई, 3 - 2√3 से लेके 3 + 2√3। आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन बेटा देख लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से यही आ रहा है, मैं सही कर रहा हूँ ना। क्योंकि आप जैसे नंबर लाइन बनाओगे यहाँ पे -½ होगा, यहाँ पे माइनस पॉइंट ये वाली चीज़ होगी, -0.4 वाली चीज़ यहाँ पे होगी, -0.5 इधर आएगा, से लेके इन्फिनिटी, बहुत सही, यही आ जाएगा इंटरसेक्शन। अभी आपको बताना है कि इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, ये आपको बताना है। तो ये देखो आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन फाइनली ये आ जाएगा। तो देखो मिंट लिख देता हूँ, मिंट का मतलब कितने इसके बीच में इंटीजर हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर इसकी वैल्यू कितनी है। ये भैया 3.4 है, तो ये 0.4 समथिंग, -0.4 समथिंग है, और सर ये 6.4 समथिंग है। तो इंटरवल में बताइए कौन कौन सा इंटीजर आने वाला है। एक तो 0 आने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सर कितनी वैल्यूज हैं आप गिन के बता सकते हो। सर देखो 7 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही आसान सा है, जिसको भैया बोरियत लगी है वो भैया क्या कर सकता है, आप जानते हो उसको क्या करना है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना है। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो इसे माइंड नहीं करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो भैया काफ़ी है। और हाँ, अगर किसी को सॉल्व ही नहीं करना आता तो भैया इसके लिए आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे, वहाँ से आप इसको सॉल्व करना सीख जाओगे। है सर, यस बेटा। अब देखो इसके बाद भैया क्या आता है, इसके बाद जो भैया सवाल आता है, कभी कभी देखो ऐसे सवाल देखो भैया डायरेक्टली आ जाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे देखोगे
सर क्या देखेंगे, मैंने कहा भैया आपको लीस्ट पॉजिटिव, ध्यान से सुनना, आपको क्या बताना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है किसकी सर, ए की, स्मॉल ए की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये जो भैया इक्वेशन है इसके रियल रूट्स हैं। अब ये वाला सवाल देखो दूसरे कंसेप्ट पे है, क्योंकि आपको पता है सर रियल रूट कब होते हैं, सर रियल रूट तब होते हैं जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। बात समझ गए? तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो आप जानते हो सर ये लिखा है 2x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा a माइनस 10 टाइम्स x, और जो बचा है वो कितना आ जाएगा भैया 33/2 माइनस 2a इक्वल टू 0। अब जैसे बेटा आप कंपेयर करोगे ना, आप जानते हो सर ये 2 क्या है सर, दिस इज कैपिटल ए, सर ये क्या है सर, दिस इज कैपिटल बी, सर ये क्या है सर दिस इज कैपिटल सी। अब ये बोला गया है कि सर इसके देखो सर रियल रूट्स हैं, तो देखो भैया रियल रूट्स का सर क्या मतलब होता है, सर रियल रूट्स का मतलब होता है सर डी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे क्या आ जाएगा सर, फिर आज पहले आ जाएगा देखो बी स्क्वायर, ए माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 टाइम्स 2, और ये आ जाएगा भैया 33/2 माइनस 2 है, 33/2 माइनस 2 है सर, और ये आ जाएगा भैया देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरी बात शायद समझ गए होगे, क्योंकि इसमें दिया गया कि रियल रूट भैया से बताने हैं, तो ये तो याला देखो इस कंसेप्ट पे नहीं है, ना ही मैंने ऑलवेज पॉजिटिव पूछा, ना ही मैंने ऑलवेज नेगेटिव पूछा जैसा मैं सवाल करा रहा था। ये वाला सवाल भैया सिंपल किस पे है कि भैया रियल रूट कब होंगे। अब जैसे भैया यहाँ पे आप पहुंचोगे, आ जाओ भाई सॉल्व करो, क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस आ जाएगा 100, बहुत सही, और ये जैसे भैया करोगे सॉल्व करोगे माइनस 8 जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 66, बहुत सही, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 16 है, और ये आ जाएगा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शायद सबको क्लियर है, और सॉल्व करो सर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4a, और प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना गंदा कैलकुलेशन भैया, ठीक है भाई, सब लोग चेक कर लेना भैया एक बार जरा, 2x स्क्वायर ए माइनस 10 33/2 माइनस ए, डी मतलब बी स्क्वायर, बहुत सही, माइनस 4a मतलब माइनस 8 मतलब माइनस 66 नहीं होगा यार, ये गलत किया है भाई, माइनस 66 नहीं होगा, माइनस 132 होगा, ठीक है भाई। तो ये इसको जैसे सॉल्व करोगे ये तो सही है ये 16 ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो माइनस 32, और ये भैया माइनस 32 ही बचेगा है सर। अब आपको भैया समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व होगा भैया, वीवी कर मेथड से, तो उसको करोगे तो ये आ जाएगा सर a माइनस 8 इंटू आ जाएगा सर a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जैसे इसको देखो आप बेटा सॉल्व करोगे, आप समझ लो सर a बिलोंगिंग टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4, यूनियन आ जाएगा भाई साहब 8 से इन्फिनिटी, ये भैया इंटरवल आएगा फाइनली। लेकिन सवाल देखो डिफरेंट है, आपसे क्या पूछा गया, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी है ए की, तो सर ए की जो पॉजिटिव नहीं सबसे छोटी भैया पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सर क्या हो जाएगा बताओ, 8 होगा कि नहीं होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू इसकी 8 है, कैसे 8 है वो तो भैया खुद देख के पता लगेगा, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव इस वाले इंटरवल में, और पॉजिटिव में सबसे छोटा क्या भैया 8 है, तो इसका आंसर कितना होगा ब्रदर, इसका आंसर होगा 8 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ सवाल भैया जैसे कि ये भी देखो एक पीवाईक्यू, इसको होमवर्क में देते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स बेटा सिर्फ हमारा बचा हुआ है, ठीक है भाई, लोकेशन ऑफ रूट्स भैया देखो सिर्फ हमारा बचा हुआ है, और भाई जो लोकेशन ऑफ जो रूट्स है ये बेटा कब आपको कल मतलब जो भी नेक्स्ट टर्न है भैया तब कराया जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद भाई साहब हमारा क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर बेटा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। तो भैया नेक्स्ट टर्न पे बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया लेक्चर है लोकेशन ऑफ रूट्स, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स भैया कैलकुलस में भी काम आ जाता है, ठीक है भाई, इस पर डायरेक्ट सवाल हमेशा नहीं आता, कभी कभार आता है, लेकिन रेडी तो होना ही पड़ेगा, क्या पता आपका जो भी सेट हो उसमें भैया लोकेशन ऑफ रूट्स दिख जाए, ठीक है भाई। तो ये भैया आपका होमवर्क सवाल है, जैसे भैया ये सारे सवाल आप ट्राई कर लो, खून में सेट कर लो, आपको पता है आपको भैया कमेंट कर देना है जेबीके 3 जेबीके 3 जेबीके, मतलब हाँ सर पूरा लेक्चर हमने खून में समा लिया है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टर्न बेटा क्वाड्रेटिक का लास्ट टर्न होगा, जिसमें हम लोग ये होमवर्क डिस्कस करेंगे और लोकेशन ऑफ रूट जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसको बेटा फिनिश करेंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाबा।